ऐसे ही वो उसके ऊपर असर करती है। वेव्स है ना, पावर्स हैं, एटॉमिक नजर नहीं ना आ रहा जिस तरह, तो इस तरह स्पिरिचुअल पावर है। ये पावर्स नजर तो नहीं आती मगर ऑरा तो मौजूद होता है। घड़ी अगर पहनी है तो चलती होनी चाहिए। अच्छा, घर की घड़ी रुकी है तो चलती रहनी चाहिए, रुकनी नहीं चाहिए। अगर घर की घड़ी आपकी रुकी हुई है और आप वैसे ही उसको चला रहे हैं तो इससे बंदिश भी लगती है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फलक शेख और आप देख रहे हैं वज़ाइफ से मौजूदात। हमारे साथ मौजूद हैं दाऊद जी। दाऊद, आप एस्ट्रोलॉजर हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट हैं और टैरो कार्ड रीडर हैं। बहुत ज़बरदस्त स्पिरिचुअली हमें हवालों से बताते भी हैं। और नाजरीन, आज का जो मौजू है वज़ाइफ से, आज ज़रा इनसे स्पिरिचुअली तौर पर जानने की कोशिश करेंगे। अमूमन हमारे अक्सर घरों में होता है कि हमारी घड़ी रुक जाती है और समटाइम तो सेल वीक होता है, लेकिन समटाइम ऐसा होता है कि हमें मौका ही नहीं मिल रहा होता कि उसको उसके अंदर सेल डलवा लें और उसको चलवा लें। इसमें क्या बंदिश लग जाती है? अक्सर कारोबारी जगह पर हम देखते हैं घड़ी खराब होती है, तो क्या उससे कोई नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ता है? इस पे काफ़ी लोगों ने रिसर्च की है, तो ये पता लगा है कि इसमें अगर आप सेल नहीं डलवाते या आप अगर काहली कर रहे हैं, तो उसका नुकसान बहुत ज़्यादा आपके कारोबारी चीज़ों में होता है या आपका वक़्त रुकता है। दाऊद जी, दाऊद से इस हवाले से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं दाऊद भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। दाऊद भाई, ये घड़ी की अहमियत क्या है हमारी ज़िंदगी में? वक़्त की तो बहुत अहमियत होती है, लेकिन शायद कुछ लोग इसको मज़ाक समझें या समझें कि ये जस्ट वैसे ही एक बात कर रहे हैं, लेकिन मैं चाहूँगा इसके पीछे जो हकीकत है, वो ज़रा खोलें। अक्सर ऐसे होता है, हमें टाइम ही नहीं मिल रहा होता कि एक सेल लेके अपनी घड़ी को चला लें, घड़ी ख़राब हो गई है। तो इसका क्या इम्पैक्ट हमारी ज़िंदगियों में और आस-पास की चीज़ों में पड़ता है? अच्छा, आपने कभी मूवीज देखी हैं वो इंडियंस या वो गोरों की मूवियाँ जहाँ घड़ी का वक्त होता है टिक टिक करके, एक वक्त आता है तो स्टिल हो जाती है। स्टिल हॉरर मूवीज़ में अक्सर हॉरर देखते हैं। मूवीज तो वहां से आपको घड़ी का कंसेप्ट समझ लगेगा। हुँ, हुँ। अच्छा, जिस घर पे, जिस कमरे पे घोस्ट का असर होगा, जादू का, जिन्नात का, करीन का, वहां पे ऐसे इफेक्ट जरूर मिलते हैं कि आप नया सेल डलवा लें घड़ी में तो आफ्टर 1 वीक या 2 वीक घड़ी रुक जाती है। घड़ी चलती रुक जाती है, घड़ी में कोई प्रॉब्लम नहीं होता। आप फिर सेल डलवाते हैं, चलती है, रुक जाती है। अच्छा, उन जगहों पे इतना असर होता है, आप फिर समझते हैं कि शायद घड़ी खराब है, वही घड़ी उतार के आप किसी और जगह लगाएं, किसी और कमरे में लगाएं, वहां पर ठीक चल रही होती है। हुँ, हुँ। तो मखसूस जगहें होती हैं जहां पे टाइम और घड़ी रुक जाती है। ये जो जिन्नात हैं या ये जो इवल पावर है, ये जो उसकी सुई टिक 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 करती है तो इनके साथ चलती है, एनर्जी को बैलेंस करती है, एनर्जी को बैलेंस करती है, बैलेंस करती है, बैलेंस करती है। जैसे ही वो उसके ऊपर असर करती है, वेव्स है ना, पावर्स हैं, एटॉमिक नजर नहीं ना आ रहा जिस तरह, तो इस तरह स्पिरिचुअल पावर है। ये पावर्स नजर तो नहीं आती मगर ऑरा तो मौजूद होता है। जब ये ऑरा घड़ी को रोक सकता है तो ये आपके कामों को भी रोक देता है। अच्छा। ये ऑरा उस जगह की बरकत को रोक देगा। मतलब जिस घर में पैसा आ रहा था, घड़ी का रुकना और आपने आपको फोकस नहीं किया। आपको निशानी मिल गई, सैंबल मिल गए इस चीज के कि घड़ी रुक रही है, पानी में बदबू आ जाती है, वहीं पे पानी पड़ा होता तो, और भी बड़े साइन है। उस जगह से वहशत आती है, उस कमरे से, उस घर से वीरानगी सी फील होती है और वहशत सी होती है। जो ऑरा है नेगेटिव, वो ना सिर्फ घड़ी, अच्छा लाजमी नहीं कि वॉल क्लॉक, आपकी हाथ पे पहनी हुई घड़ी भी रुक अक्सर जाती है। लोग घड़ी पहन लेते हैं फैशन के लिए, लेकिन उनका टाइम रुका होता है। टाइम तो रुका वो क्या उनकी नहीं, जिंदगी में? अगर टाइम रुका है या तो घड़ी चेंज करो। घड़ी अगर पहनी है तो चलती होनी चाहिए। अच्छा। घर की घड़ी रुकी है तो चलती रहनी चाहिए, रुकनी नहीं चाहिए। अगर घर की घड़ी आपकी रुकी हुई है और आप वैसे ही उसको चला रहे हैं तो इससे बंदिश भी लगती है। बंदिश लगती है। जो लोग अमल करेंगे घर की खैर बरकत को रोकने के लिए, उसका असर इन चीजों पे पड़ता है, घड़ियों पे पड़ जाता है। अच्छा।
तो एक ऐसी निशानी भी हम कहेंगे कि अगर आपके घर पे जादू के असरात हैं और आपकी घड़ी जल्दी रुक जाती है और घड़ी में प्रॉब्लम आने लग जाती है, तो समझें कि आपके घर नेगेटिव ऑरा मौजूद है। उसका रूहानी हल करवाएं, सूरह फलक और सूरह नास का छिड़काव करें और घड़ियों को बंद ना रखें बल्कि चेंज कर दें। चेंज कर दें, इसलिए चेंज कर दें कि उस घड़ी के रुकने से आपका जो है मुकद्दर और पैसा और आपके काम रुकना शुरू हो जाते हैं। ये एक बड़ी एहतियात तलब बात होती है। जब कभी आपको महसूस हो कि आपने पहनी हुई घड़ी या आपके घर की लगी हुई घड़ी रुक रही है, तो अपने औरा का चेक कराएं, औरा को देखें, घर के औरा को, अपने औरा को देखें, तो वहाँ के असरात का पता चल जाता है। तो फिर एक फार्मूला मैं आपको दे देता हूँ। अगर आप चेक करना चाहते हैं कि हमारी घड़ी रुक रही है और हमारे काम भी रुक रहे हैं और कामों में रुकावट भी आ रही है, तो फिर आपको मैं एक जबरदस्त किस्म का अमल बताता हूँ, आप इसको चेक करके देखिएगा। आपने लेना है कपड़े का पीस, कपड़े का एक टुकड़ा लें, यानी कि वो तकरीबन 2 फुट का ले लें। 2 फुट के कपड़े के ऊपर आपने निशान लगा लेना है, यानी कि आपने कपड़ा होगा तो कपड़े के ऊपर आपने जिस तरह जो ये एक गिट्ट होती है, एक बालशत जिसे कह लें, दोनों शुरू में निशान लगा लें, एंड में निशान लगा लें। ठीक है। उसके बाद जो निशान अगला होगा उसके ऊपर अगली बालशत निशान लगा लें। उसके बाद तीसरी की 3 बालशत निशान लगा लें और उस कपड़े को उस कमरे के कोने में रख दें। रात को उस कमरे के कोने में रख दें। सुबह आपने जब उठना है तो उस कपड़े के ऊपर आपने आयतल कुर्सी पढ़नी है 21 मरतबा। आयतल कुर्सी पढ़ के 21 मरतबा उस कपड़े के ऊपर फूंक मार दें। फिर आपने दोबारा उसको नापना है, उस कपड़े को। जब आप नापेंगे उस निशान को तो वो निशान बढ़ जाएगा। अच्छा। जब पहली बालशत लगाएंगे, जब आपने पहला निशान लगाया, अगले दिन आपने चेक करना है, लगा के उसको चेक करके उसका निशान लगाएंगे, आयतल कुर्सी पढ़ेंगे और निशान बढ़ जाएगा। दूसरे पे लगाएंगे और बढ़ जाएगा, तीसरे पे लगाएंगे और बढ़ जाएगा। हम जब जादू, जिन्नात या कमरे में असर को देखते हैं तो हम ये तरीका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। तो उससे पता चलता है कि यहाँ पे कोई ना कोई औरा मौजूद है, जिसकी वजह से किसी ने बंदिश कराई है, काम में रुकावटें हैं, घड़ी रुक रही है। तो घड़ी को रुकने ना दें नाजरीन, ये इंपॉर्टेंट बात है। घड़ी को रुकने ना दें। और अगर इस तरह के आपको इंडिकेशन मिल रही है घड़ी के रुकने से कि यहाँ पे असर है, तो उसका रूहानी इलाज करवाएं। रूहानी इलाज अपना करवाएं। बिल्कुल, बड़ी ज़बरदस्त दाऊद ने यहाँ पे नाज़रीन बात की। आई होप आपको समझाना मकसद है कि आपकी जब भी घड़ी रुके या तो उसको चेंज करें या तो फौरी तौर पे उसमें सेल डलवाएं। कोई इसमें घबराने वाली बात नहीं है, लेकिन अगर कोई बंदिश करवाता है तो उसका तोड़ भी यही है, अपने वक्त को रुकने ना दें। वक्त चलता रहेगा तो आप भी चलते रहेंगे और आपको फ़ायदा भी होता रहेगा। सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए। अपना ख्याल रखें, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।